हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप देख रहे हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट टेक प्लेस इन एपोमिक्सिस। एक सेल डिवीजन का टाइप होता है जो एपोमिक्सिस में होता है। ठीक है, वो बताना है एपोमिक्सिस में कौन से तरह का। एक्चुअली जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस होता है। ठीक है, जो एग सेल होती है वो माइटोसिस से ही प्रोड्यूस होती है। तो एपोमिक्सिस में हम कह सकते हैं कि माइटोसिस पार्टिसिपेट करता है। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इज कॉल्ड। एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का होना मतलब एक से ज़्यादा मतलब अनेक, और उसको क्या बोलते हैं? पोली। पोली मीन्स बहुत सारे, तो उसको बोलेंगे पोली एम्ब्रियोनी। 43 है पोली एम्ब्रियोनी इज अ टाइप ऑफ। ये क्या है पोली एम्ब्रियोनी? एक्चुअली पोली एम्ब्रियोनी जो है वो क्लोन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो पोली एम्ब्रियोनी एम्ब्रियोजेनेसिस है, इज अ टाइप ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। 44 है कंटिन्यूड सेल्फ पोलिनेशन रिजल्ट इन। देखिए, जब कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही तरह की क्रॉप को सेल्फ पोलिनेट करवाते हैं, फिर दोबारा से उसकी प्रोजेनी को सेल्फ पोलिनेट करवाते हैं, तो कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन होती रहती है। तो इससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है, मतलब उसके जो ट्रेट्स हैं वो अच्छे नहीं रहते, उनमें डिप्रेशन आ जाता है। ठीक है, इस तरह के डिप्रेशन को जो सेल्फ पोलिनेशन की वजह से होता है उसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। ये एग्रीकल्चर में जो रिसर्च करते हैं बच्चे, उनको और भी ज़्यादा अच्छे से पता होता है कि अगर हमें इवेल्युएशन करनी है या उनमें कुछ चेंजेस लाना है, कुछ अच्छा करना है, तो उनको क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवानी पड़ेगी। ठीक है, अगर बार बार सेल्फ पोलिनाइजेशन करवाएंगे, सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। लार्जेस्ट सेल जो है ओव्यूल में, ठीक है, वो कौन सी होती है? तो आपकी जो लार्जेस्ट सेल होती है वो सेंट्रल सेल होती है, उसको बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। सेंट्रल सेल जो होती है उसको मेगास्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल सेल जो है वो लार्जेस्ट है। सॉरी, सेंट्रल सेल को मेगास्पोर मदर सेल नहीं बोलते हैं। ये जो लार्जेस्ट सेल होती है वो सेंट्रल सेल होती है, जो सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट है मेल गेमेटोफाइट वेदर 2 सेल्ड और 3 सेल्ड आर आइडेंटिकल इन जेनेटिक मेकअप बिकॉज। जो मेल गेमेटोफाइट होते हैं, चाहे वो 2 सेल के हों चाहे वो 3 सेल के हों, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं क्योंकि वो माइटोसिस से बनते हैं। बिकॉज ऑफ माइटोसिस आप आंसर लिख सकते हो, इसका फर्स्ट आंसर है। उसके बाद आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर रोंग। कौन सी स्टेटमेंट गलत हैं? ठीक है, एक है तो इज है और ज़्यादा है तो आर है। देखिए, पोलन ग्रेन रिमेन वायबल फॉर सेवरल मंथ्स। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो वायबल रहते हैं, मतलब उनको हम वो ग्रो कर सकते हैं, वो फर्टिलाइज कर सकते हैं, वायबिलिटी उसे ही कहते हैं। कई महीने तक वायबल रहते हैं बिकॉज आउटर कवरिंग मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ये बिल्कुल सही है, स्पोरोपोलेनिन जो होती है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, केमिकल्स को इफेक्ट नहीं करने देती उसके ऊपर। नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन, ये भी बिल्कुल सही है। पोलन ग्रेन्स आर वेल रिप्रेजेंटेड इन फॉसिल स्ट्रेटा ड्यू टू स्पोरोपोलेनिन। देखिए, वैसे तो हमें पोलन क्या है इतना नाजुक सा दिखाई देता है, अगर हम उसे हाथ में पकड़ेंगे तो हमारे हाथ पे सिर्फ कलर रह जाता है। ठीक है, लेकिन जो आउटर कवरिंग होती है, एक्साइन जो होती है, वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, जिसकी वजह से उसमें कोई एंजाइम डिग्रेडेशन नहीं कर सकता, उसमें कोई आउटर जो केमिकल है वो इफेक्ट नहीं डाल सकता, और फॉसिल स्ट्रेटा में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब उसके पोलन के फॉसिल भी मिल जाते हैं। उसके बाद है पोलन वॉल हैज़ कैविटी कंटेनिंग प्रोटीन्स। उसमें कोई कैविटी नहीं होती, उसमें कोई चीज़ अंदर नहीं जा सकती उसमें, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, और वो एक्साइन होता है जो स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है पोलन की, क्योंकि नहीं तो वो बहुत ही जो सॉफ्ट चीज़ है उसको तो सभी, कोई भी जैसे बंदा बहुत नाजुक है तो उसको सब चीज़ को ख़त्म करने की, बर्बाद करने की सोचते हैं। तो पोलन में स्पोरोपोलेनिन ऐसा है, और नाम भी ऐसा ही है, आप अच्छे से याद कर सकते हो। फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। पहला है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आर सीडलेस। ये हो सकता है, पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट्स होते हैं वो सीडलेस हो सकते हैं।
ठीक है। सेकंड वाला, पार्थिनोकार्पिक इज डेवलप्ड बाय हॉर्मोन्स। पार्थिनोकार्पी जो है हॉर्मोन से डेवलप होते हैं, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमारी फर्स्ट वाली भी सही है, सीडलेस होती हैं और ये हार्मोन से डेवलप होती है। यहाँ पे एडिशनल चीज़ आपको याद करने को मिलेगी, जो हार्मोन्स होते हैं, कई बार ये क्वेश्चन आता है कौन से हैं जो पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करते हैं, तो उसमें ऑक्सिन और जिब्रेलिन मेनली होते हैं, ऑक्सिन और जिब्रेलिन, ठीक है, जो पार्थिनोकार्पी। लेकिन साइटोकाइनिन भी पार्थिनोकार्पी के लिए यूज़ होता है। पार्थिनोकार्पिक सीड्स आर डेवलप्ड बाय फर्टिलाइज्ड ओवरी। नहीं, पार्थिनोकार्पी में फर्टिलाइजेशन कहीं होता ही नहीं है, तो आंसर होगा 3, क्योंकि फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है। विच इज़ मोस्ट क्रूशियल फॉर सीड स्टोरेज। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है सीड स्टोरेज में, इसका कोई साइंटिफिक वे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब घर में हमारी मदर्स भी या फिर घर में कोई और बड़े लोग जो स्टोर करते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको धूप में सुखाते हैं ताकि डिहाइड्रेशन हो जाए। पानी अगर वो आवाज़ करके फूटता है, टूटता है, कोई भी सीड है जो, तो वो स्टोर करने लायक है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन जहाँ पे भी आपको दिखेगा, वो फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी होती है कि उसमें पानी की जो नमी है, नमी मॉइस्चर जो है वो कम रहे। और डोरमेंसी साथ में दिया हुआ है, तो डोरमेंसी भी आप समझ लो, ठीक है। मोस्ट ओल्डेस्ट वाइएबल सीड जो है वो कौन सा होता है, देखिए मोस्ट ओल्डेस्ट वाइएबल सीड जो है वो ल्यूपिन है, ठीक है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि 10,000 साल पुराना है ये लुपिन जो होता है, 10,000 साल, ठीक है। कई बार अगर आपको डेट भी मिल जाए तो 10,000 ईयर्स आपको ओल्ड, ये इतना है 10,000 ईयर्स ओल्ड, ये याद रखना है। वायबिलिटी ऑफ डेट पाम इज, जो डेट पाम है उसकी वायबिलिटी कितनी है, 2,000 ईयर्स, और हमारे लुपिन की कितनी थी, 10,000 ईयर्स। तो डेट पाम में 2,000 लिखना है और उसकी 10,000 लिखनी है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं वो किस तरह से बनते हैं, ठीक है। हमें पता है कि उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो पहले तो फर्टिलाइज जहाँ पे लिखा हुआ है ये काट दो, फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं आएगा, फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओवरी, ये भी काट दो, डेवलप फ्रॉम ओव्यूल्स। ओव्यूल से मतलब फ्रूट है भाई, ओव्यूल से तो सीड बनता है, तो ये तो वैसे कट गया, तो ऑप्शन बच गया डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओवरी। अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से फ्रूट बनता है, और वैसे फ्रूट ओवरी के डेवलपमेंट से बनता है। देखिए फॉल्स फ्रूट इज अ फ्रूट इन विच, फॉल्स फ्रूट कौन से होते हैं, फॉल्स फ्रूट के ऑप्शन दिए हुए हैं, ओनली ओवरी टेक पार्ट इन फ्रूट डेवलपमेंट, जिसमें सिर्फ ओवरी फ्रूट डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि फ्रूट होता है जो ओवरी के डेवलपमेंट से होता है वो तो ट्रू होता है, तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत है। फॉल्स फ्रूट इज अ फ्रूट इन विच ओनली एम्ब्रियो टेक पार्ट इन द फ्रूट डेवलपमेंट, ये भी गलत बात है, ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। ओनली चैलेजल सेल टेक पार्ट इन द फ्रूट डेवलपमेंट, ये भी नहीं पढ़ा। ओवरी एंड अदर फ्लोरल पार्ट इंड्यूस इन फ्रूट, ओवरी के साथ दूसरे भी फ्लोरल पार्ट होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं और उस ट्रू फ्रूट को फॉल्स फ्रूट बना देते हैं। सो राइट ऑप्शन इज 4th। उसके बाद हमारी इंसर्शन रीज़न का पोर्शन आएगा, उसको हम करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए उम्मीद के साथ। उम्मीद है तो सब कुछ है, ठीक है। अपना हौसला बनाए रखें, जैसे भी आप सिचुएशन में हैं उसको एंजॉय करो और अपना कंसंट्रेशन पूरा पढ़ाई पे डाल दो। बाकी कुछ भी काम नहीं आना है, सिर्फ एजुकेशन है जो आपकी हेल्प कर सकती है किसी भी सिचुएशन में, कहीं पे भी, दुनिया के किसी भी कोने में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।